कहे गुरु महाराज, आज कोई राक्षस नहीं मालूम पड़ रहे हैं। हवन करेंगे। अच्छा गुरु महाराज, मैं लाता हूँ। देखत या निशाचर धावहि, देखत या निशाचर धावहि, उपद्रव मुनि दुख पावै, उपद्रव मुनि दुख पावै। हमें घी खाने को नहीं मिलता और तुम ठोक रहे हो, और छुआ तो हम काट डालूंगा मैं। मन चिंता न्यापी, हरि बिनु मरहीन निशाचर। गुरु महाराज, और मैं मेरी योग दृष्टि से देखता हूँ। तब मुनीर मन किन्न विचारा, प्रभु अवतर हरन मही भारा। भगवान ने अवतार धारण किया है। अब चलो और राया से राम लक्ष्मण मांग कर लाऊं। रेहु मिश्र देखो पद जाई, करी विनती आनो दो भाई। गुरु महाराज, अब अयोध्या को जाओ और वहां से राम लक्ष्मण मांग कर राजा से लाऊं, वो उनका विनाश करेंगे। बहुविधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं जन जला, गए भूपदर मार दिया। आपके राजा से कहो कि गांधी तनय विश्वामित्र जी आए हैं, वो आना चाहते हैं। बहुत अच्छा ऋषिराज। महाराज के चरणों में मंत्रियों का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान हो। कहो मंत्री, क्या खबर लाए हो? महाराज, वाल्मीकि में गांधी तनय विश्वामित्र जी पधारे हैं, वो दरबार में आना चाहती है, आपकी क्या आज्ञा है? क्या कहा? गांधी तनय विश्वामित्र जी पधारे हैं? हाँ महाराज। हे मंत्री, मुनि आगमन आगमन की तैयारी करो। मिलन गया उले विप्र समाज, संत मिलन को चालिए पग आगे बढ़े, राजऋषि विश्वामित्र के चरणों में दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। हे मुनि, गुरु के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार। मुनि राज के चरणों में मेरा प्रणाम। आयुष्मान भाव। मुनि राज के चरणों में मेरा प्रणाम। आयुष्मान भाव। हे मुनि, आप आसन पर विराजमान हो जाइए। थारी की नियति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। जो मुनि आज मेरे घर में पधारे हैं, मेरे अहो भाग्य है। उन्हीं चरणनि मेले सुतचारी, राम देखी मुनि देह विसारी। हे मंत्री, जाओ हमारे चारों पुत्रों को लाओ और मुनि जी से आशीर्वाद दिलाओ। बहुत ही अच्छा महाराज।
प्रभु आपको पिता भी नहीं याद किया, इसलिए आप मेरे साथ चलिए। चलिए। चिरंजीव रहो। गुरुदेव को भरतलाल का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो। चिरंजीव रहो। यही कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ तो करतन लावो हमारा। हे मुनिराज, किस कारण आपका आगमन हुआ है? आप कार्य को कहने में देर करोगे, मगर दशरथ उस कार्य को करने में तनिक भी देर नहीं करेगा। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयहूँ नृप तोहि। हे राजन, मेरे आने का कारण यही है कि मुझे निशाचर यह नहीं करने दे रहे हैं। आप मुझको राम और लक्ष्मण दीजिए, मैं उनको ले जाकर मेरे यज्ञ की रक्षा करेंगे। जिस समय यज्ञ मैं करता हूँ, दुख निशाचर मुझको देते हैं, यज्ञ सामग्री हवन सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। हे राजन, कहिए। दुष्टों के अत्याचारों से, उन दुष्टों के अत्याचारों से जी मेरा घबराता है। समायाचना आज से कुछ लेने आया हूँ। देहु भूप मन हरसिता, तजहु मोह आज्ञा, धर्म तुजत प्रभु तुमको, विगत अति कल्याण सियावर रामचंद्र। राजन, कहो राम और लक्ष्मण मुझको थोड़े दिन के लिए दे दीजिए, मेरा यज्ञ पूर्ण हो जाएगा और आपका संसार में कीर्ति बढ़ेगी। चौथे पन पायऊं सुतचारी, विप्रवचन नहीं के हो विचारे। हे मुनिराज, कहिए। मैंने इन चारों पुत्रों को चौथे पन में पाया है और ये चारों पुत्र मुझे प्राण के समान प्यारे हैं। आपने अपने वचनों को विचार कर नहीं कहा। लो राज ताज दौलत लश्कर, इसमें कुछ भी नुकसान नहीं। आज्ञा हो तो मैं स्वयं चलूं, चलने में कुछ तकरार नहीं। कुछ भी कमी नहीं, कुछ भी कमी नहीं। मेरे घर धन और धान की, राम और लक्ष्मण वस्तु है मेरे काम की। हे ऋषिराज, अगर आज्ञा हो तो मैं आपके यज्ञ की रखवाली के लिए स्वयं ही चलता हूँ। राम और लक्ष्मण तो मेरी आंखों के तारे हैं। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाही, राम देत नहीं बनई गोसाई। चारों पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, परंतु राम और लक्ष्मण तो मेरी आंखों के दुलारे हैं। कह निशाचर अति घेर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। हे ऋषिराज, कहाँ तो भयंकर गर्जना करने वाले निशाचर, जिसकी गर्जना से गर्भवती स्त्रियों के गर्भ गिर जाया करते, और कहाँ मेरे फूल से सुकुमार बालक उन निशाचरों का सामना कैसे करेंगे? अरे राजन, तू मुझे नहीं जानता है। मैंने तेरे ही कुल में राजा हरिश्चंद्र को भंगी के यहाँ बेचा है, और तेरे ही कुल में राजा त्रिशंकु को तपस्या के बल से उल्टा लटका रखा है। तू मेरे क्रोधता को नहीं जानता है। देखो, अब तेरी रक्षा करने के लिए हो जाता है। हे मुनिराज, क्रोध न कीजिए।
बहुविधि समझावा, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, तप संदेह नाश कर पाओ, तप संदेह नाश कर पाओ, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, तप संदेह नाश कर पाओ, तप संदेह नाश कर पाओ, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कर पावा। आप मूर्छित क्यों पड़े हो, इसका क्या कारण है? हे मुनिराज, यहाँ पर गांधी तरह विश्वामित्र जी आए थे। उन्होंने अपने यज्ञ की रक्षा के लिए मेरे से राम और लक्ष्मण की मांग की। जब राम और लक्ष्मण को मैंने देने से इनकार किया, तब गांधी तरह विश्वामित्र जी बड़े ही क्रोध में क्रोधित होकर सरयू के किनारे चले गए और वो ये कहकर गए हैं कि मैं तेरी अयोध्यापुरी को जलाकर भस्म कर दूंगा। राजा, आपने बहुत बुरा किया। वो बड़े क्रोधी मुनि है, वह आपके अयोध्या को नष्ट भ्रष्ट कर सकते हैं। इसलिए मैं जाता हूँ और उन्हें समझा बुझा करके लाता हूँ। उनके आते ही राम और लक्ष्मण उन्हें सौंप देना। ठीक है गुरु महाराज, आप उनको वापस ले आइए। देखता हूँ राजा की रक्षा कौन करता है। मैं सरयू का जल लेकर उसकी अयोध्यापुरी को भस्म कर देता हूँ। शांत होइए। और वशिष्ठ, हाँ, आप इतने क्रोध क्यों कर रहे हो, इसका क्या कारण है? आप मुझे सब वृत्तांत कहिए। वशिष्ठ, तुम अपने चेले की बहुत बड़ाई किया करते थे कि मेरा चेला बहुत दानी है, और मैंने आज तुम्हारे चेले की परीक्षा लेकर देख ली वो कितना दानी है। आप वो तो दानी है ही, लेकिन मेरे पर विश्वास कीजिए। राम और लक्ष्मण आपको मैं दिलाता हूँ, मेरी साथ में वापस चलिए। देखिए वशिष्ठ, अगर आपकी बार वापिस आया तो तुम और मुझे दुश्मनी हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं आपको विश्वास देता हूँ, मेरी साथ में चलिए। राम और लक्ष्मण मैं दिला देंगे। चलिए। राजऋषि के चरणों में दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। राजन, गुरु महाराज के चरणों में हे मुनि, राज आ गए। राम और लक्ष्मण को बुलाइए और इन्हें सौंप दीजिए। ठीक है गुरु महाराज। हे मंत्री, जाओ हमारे पुत्र राम और लक्ष्मण को लेकर आओ। बहुत ही अच्छा महाराज। हे मुनि, आप कृपया क्रोध को त्याग कर आसन पर विराजमान हो जाइए। चिरंजीवी रहो। वो पिताजी ने याद किया इसलिए मेरे साथ चलिए। अच्छा तो चलिए। प्रणाम स्वीकार। खुश रहो। गुरुदेव को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। हे मुनि, ये दोनों पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं।
आज से आप ही इनके माता पिता और गुरु हो। सोपे भूपर से सुता बहुविध देहि जननी भवन गए प्रभु चले आई पद शीस सियावर रामचंद्र की। हे बेटा राम, हे बेटा लक्ष्मण, कहिए आज से मुनि विश्वामित्र जी आपके गुरु और माता पिता है। आज से इनकी आज्ञा का पालन करना आपका अपना धर्म है। अच्छा पिताजी। सुनिए, पिताजी ने तो आज्ञा दे दी है, परंतु माताजी से आज्ञा लेकर आते हैं, फिर आपके साथ चलेंगे। जाइए। माता जी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। ये सस्वीर आता आज्ञा, आता मात आज्ञा दीजिए। द्वार खड़े ऋषि राज यज्ञ पूर्ण कर आए हूँ लखन लाल ले संग। खलदल मारण माथम जात विपिन के बीच कष्ट गए मुनिराज को दुष्ट निशाचर नीच। ठीक है बेटा, अगर तुम मुनिराज के साथ यज्ञ की रक्षा हेतु जा रहे हो, इसमें मेरी भी आज्ञा है, तुम्हारा कल्याण हो। अच्छा तो माता जी हमें जाने की आज्ञा दीजिए। जाइए। रामलाल, कहिए गुरु महाराज। लखनलाल, मेरी कुटिया के जाने के दो मार्ग है। एक मार्ग है 3 दिन का और दूसरा मार्ग है 3 पहर का। 3 दिन के मार्ग में वो सुलभ है और 3 पहर का जो मार्ग है उसमें मारे सुबह ताड़का और बहुत सारे निशाचर वास करते हैं। बताओ कहो किस मार्ग से चले? हे गुरु महाराज, अपने हाथ से पत्थर पाँव पे मत डालिए। 3 पहर के रास्ते को छोड़कर 3 दिन के रास्ते चलना चाहिए। ठीक है, तुम वापस आओ। मैं राजा के पास जाता हूँ। ये राम लक्ष्मण नहीं है, आप वापस चले जाओ। नहीं नहीं गुरु महाराज, आप क्रोधित मत होइए। आप वापस जाइए। जो आज्ञा गुरु महाराज। चलता हूँ और देखता हूँ, सरयू का जल लेकर उसके अजयपुरी को भस्म कर देता हूँ। गुरुदेव को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो बेटा रामलाल। गुरुदेव को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। बेटा रामलाल, कहिए गुरुदेव। मेरी कुटिया के जाने के 2 मार्ग हैं। एक मार्ग है 3 दिन का और दूसरा मार्ग है 3 पहर का। 3 पहर के मार्ग में दुष्ट निशाचर
वास करते हैं और उनकी त्याजी ताड़का निवास करती है। कहो बताओ किस मार्ग से चले? हे गुरुदेव, 3 दिन और 3 पहर में क्या भेद है? हे बेटा रामलाल, भेद यही है कि जो 3 दिन का रास्ता है वो बड़ा सुलभ है और 3 पहर का है उसमें बहुत सारे निशाचर वास करते हैं। हमारी सुबहों और ताड़का वह निशाचर रहते हैं। अच्छा तो गुरुदेव, 3 पहर के रास्ते से चलिए, हम उन निशाचरों का नाश करेंगे। अच्छा चलिए। चले जात मुनि दीन दिखाई, चले जात मुनि दीन दिखाई, जगह से नहीं मुझे मनुष्य के मांस की बांस आ रही है। रक्षा के लिए तैयार है। करेंगे। जो